श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की हजूरी अंदर उन्होंने बड़ी पूजा आनंद मानी। सारी संगत दोने हाथ जोड़ के गज के बजाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी 36 महापुरुषों की बाणी जो प्रैक्टिकल उन्होंने जिस तरीके के मालक के नाल मिलाप किया बाद में सानू लिखती रूप में दे रहा कि इस तरीके मालक के नाल असीं मिलाप किया कि तुसीं कर लो। अज आप संसार के देखते हैं बाणी नहीं पढ़ते, बाणी की खोज नहीं करते, दरियावी बाबियों के पीछे पै के अपने विश्वास खराब करी जाते। महाराज ने सानू गुरबाणी गुरु ने समझा दिता। महाराज समझाते कहते गण का ले सब दिवस दास मैं बदन कटन तिल साल। आप सारे जाणिया परिवार लोगों गिणती के सवास सुने हो। जदों साडे सवास जदों ये पूरे हो गए फिर आप इस संसार को छड्डना ते जिन्ना चिर असीं ये सवास ये रोला रतन धन का जो असीं फायदा नहीं चकते अणजाने खराब करी जाते तो सानू दरगाह दे विच कुट हुण आपां घर घर दे विच देखदे हां कि सारे दुखी है। महाराज समझाउंदे कहंदे बाली होवे नाही पताल नानक दुखिया सब सुखा। क्यों दुखी हैं? साडे कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी साडे कोल बड़े तो बड़े कथावाच ब्रह्म ज्ञानी साडे कोल पर आपां क्यों दुखी? महाराज समझाउंदे कहंदे जब तक जुगत न जाणीए तब तक काल सताए, क्योंकि सानू जुगत नहीं। हुण आपां देखते हैं कि जिहड़ा ये अपना शरीर है सारी संगत के चरणों च बेनती है कि ध्यान इधर नूं रखना। हुण जिहड़ा सानू आ शरीर मिलिया होया महाराज गुरबाणी गुरु ने समझाउंदे कहंदे हरमंदर यह शरीर है ज्ञान रति प्रगट होए ज्ञान का बच्चा मन रहे गुर बिन ज्ञान। इस शरीर नूं हरि दा मंदिर कहा गया है। हुण जिन्ने भी तुसीं सारे बैठे हो हरि दा मंदिर है तुसीं सारे। हुण इहदे विच जिहड़ा मन है ते वो है मालक दा बच्चा। ते महाराज समझाउंदे कहंदे मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण आपां सारे जाणिया ने आप की पछाण करनी कि असीं कौन हाँ, कित्थों आए हाँ ते कित्थे जाना, साडा घर किहड़ा है। छोटी जी मौत आपां रात नूं मनाते हैं सारे जने। जदों आपां सौ जांदे हां उहनूं कहंदे ने छोटी जी मौत। जदों आपां सौंने हां ते नाल साडा परिवार भी सानू पता ही नहीं हुंदा कि कित्थे आ, साडा परिवार कित्थे है, साडा शरीर कित्थे है, सानू पता नहीं हुंदा। हुण महाराज ने गुरबाणी गुरु विच सानू समझाउणा करता कहंदे ये शरीर सब मूल है माया, ये शरीर भी माया है। साडा है कि संसार दे विच क्योंकि साडी जिहड़ी होंद है मनुख की होंद है वो बच्चों के उत्ते परिवार के उपर खड़ी हुई है, यारां दोस्तों के उपर खड़ी हुई है। पर साडा तां संसार से है ही कुछ नहीं। महाराज कहते तुहाडा तां शरीर भी नहीं हैगा संसार, तुसीं किहड़ी चीज़ नूं प्यार पा के बैठो, तुहाडा तां शरीर भी नहीं हैगा। 8 घंटे 10 घंटे आपां इस संसार से आउणा हुंदा रात नूं। फिर आपां जिस तरह आपां सवेर नूं आउंदे हां सानूं जाग आउंदी, रात नूं आपां सौंदे हां शरीर तों अलग हो जांदे। हुण महाराज सानू गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे कहंदे हे प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित पकड़े सब मुक्ति चली रहन। किहड़े कमां दे ध्यान आया कदे वास्ते संसार च की करना है, की करना है आपां संसार च। महाराज समझाउंदे कहंदे खसम बसार आण कम लागे कौठी बदले रतन प्यार। उस मालक नूं छड्ड के संसार के कर्म दे विच जो पै गया ते अपने सुभाष करी खराब करी जा रहे, जिंदगी घट रही तेरी दिन ब दिन। जिन्हों महाराज समझाते दिन दिन औध घटे दिन रात घटती जा रही जिंदगी। बहुत सारे एक तो हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं,
खुशियां भी करते हैं पर जिंदगी में घटती रही है। खुशी का भी संसार से जब मालिक नाल मिलाप ही नहीं होया कोई खुशी नहीं, क्योंकि सानू ये 84 लाख जून तो उत्ते ये मान सजावा मिलिया होया। 84 लाख जून तो उत्ते जिन्होंने महाराज समझाते लख 84 जून सवाही मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो ना चूके सो आए जाए दुख पाए। लख 84 जून तो उसने सानू के मान सजावा बख्शिया, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, अंदर जोत एक ही है। जिन्हों महाराज समझाते मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण आपां सारे जाने उस मालिक के बच्चे हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। 84 लाख जून तो उत्ते सानू ये मान सजावा मिलिया है। 84 लाख 21 लाख जून आकाश में उड़ती पई है। 21 लाख जून ये भूमलोक उत्ते धरती उत्ते है। 42 लाख जून पानी में है। ये तो उत्ते की है मान सजावा, आप मान सजावा बैठे हुण ये सारिया जूनां दे विचों ये कोई भी जून दे विचों जां आपां जानवर देखते मालिक दे नाल मिलाप नहीं कर सकते। मालिक दे नाल मिलाप एक आपां कर सकते कि जिहड़ा मान सजावा, क्योंकि सानू सोझी है, जानवरां नूं सोझी नहीं। जानवर 21 लाख जून 84 लाख जून ये रोंदी है कि सानू मान सजावा बख्शिया जाए मालिक, क्योंकि मान सजावे विच मालिक नूं मिलिया जा सकता। साडे किड्डे वड्डे भाग है कि असीं इस जामे विच आण के ते असीं सानू महाराज ने थोड़ी थोड़ी बंदगी की, ये सानू मान सजावा बख्शिया। पहले तो आपां इहदा नहीं कर्जा ला सकते। हुण ये मान सजावे विच आपां आ तां गए, आस के डंडे के उपर आ गए। हुण इत्थों अडारी मार के जां तां मालिक नाल मिलाप कर लईए जां पिछे नूं चले जाइए 84 लाख जूनां विच। जूनां विच फस गए तां फिर कोई निकलदा नहीं। हुण ये आखिरी डंडे उत्ते आपां बैठे। हुण इस डंडे उत्ते बैठ के आपां ये देखना कि जिहड़ा परमात्मा है वो कित्थे रहिंदा है, किद्दां दा है। महाराज सच्चे पातशाह दे विच ही आपां तुरे फिरदे हां। जिस तरह आपां एक दूसरे को देखते हैं ये परमात्मा दे विच ही, क्योंकि परमात्मा निरोल प्रकाश है भाई। जिन्हों महाराज समझाते कहते रूप न रीत न रंग किश, तै गुण ते प्रभ पिंड तिसे बुझावे नानका, जिस हो गए सो प्रसन्न। इत्थों आवाज निकलती आ परमात्मा विच जा रही, आ सारा सुमेज खाली परमात्मा परमात्मा। जिस तरह एक मछली हुंदी है वो पानी दे विच रहिंदी है, उहदे मुख दे विच भी पानी हुंदा, साडे अंदर भी परमात्मा है, सारा परमात्मा दा रूप है। अनजान के तौर पर जिस तरह आपां किसी की चुगली निंदिया करते हैं, हुण मान लो तुसीं मेरी चुगली करती जां मैं तुहाडी करती, किहदी हो गई? परमात्मा की हो गई। कहते चुगली माड़ी है, क्यों माड़ी है? जे आपां दूसरे की चुगली कर देती वो परमात्मा की चुगली है। इस करके आपां अज तो कहती चुगली नहीं करनी, क्योंकि सारा रब का रूप बैठे तुहाडे अंदर भी मालिक मौजूद है और मालिक बाहर प्रकाश रूप है। जदों जदों आपां समाधि ला के अंतर्मुखी होवांगे, वाहिगुरू मंत्र का जाप करांगे, अंदरों को प्रकाश को नूर दिसना शुरू हो। लख शरीर की तुसीं सफाई कर लवो, लख शरीर नूं सवार लवो। महाराज समझाउंदे कहंदे मन मैले तां सब कुछ, जे साडे मन दे विच मैल है ते सारा साडा शरीर मैल। हुण ये शरीर है कि ये गंदगी का शरीर है, इहनूं तुसीं धोंदे हो, इहदे उपर अतर सेंट लाउंदे हो, पाउडर पाउंदे हो, अद्धे घंटे बाद तां फिर ये मुटमान लग पैंदा शरीर। ते जिहड़ा इहदे अंदर मन है वो मालिक दा बच्चा है। हुण साडे विच वड्डी रुकावट की है कि क्योंकि ये जिहड़ा मालिक दा बच्चा ये घर नहीं गया परमात्मा दे, ये आया तां मिलण वास्ते सी, इहनूं शरीर मिलिया होया 10 घंटे इत्थे रहिंदा संसार से। जिदा आपां कर्म करते हैं रात को 8-10 घंटे, ये कित्थे जांदा? आपां खोज करनी आपां सौण तो बाद कित्थे जांदे, क्योंकि जिन्ना चिर असीं इस चीज़ की खोज नहीं की साडा मालिक नाल मिलाप नहीं हो सकता। हुण जिन्ना चिर आपां मालिक नाल मिलाप नहीं कीता ते आपां पिछे दोना खड़ियां। लख तुसीं दान पुण्य कर लवो, लख तुसीं आके जो मर्जी कर लवो, भौमे दा कारण है जे तुहाडे कोल सिमरन। महाराज समझाते कहते गोबिंद भजन बिना तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਪੰਜ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ ਤਰੇ ਸੁਤਾਰੇ ਉਲਟ ਜੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਰਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਸਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਕੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ ਸਾਨੂੰ? ਜਾਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਪੰਜ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਦਾ, ਕਦੀ ਆਸ਼ਾ ਬਲਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਡੇਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੋਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰ ਸਕਮੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
हुण काहदी सवारी करनी? जिस तरह तुसीं किते दरियावी तौर ते जांदे हो, तुसीं बस विच जांदे हो, कोई तुसीं गड्डी करदे हो, है ना जी, ते तुसीं उहदे विच बह के जांदे हो। हुण इहदे शरीर दे अंदर मन वा इह किहड़ी गड्डी करनी जिहड़ा मालक तक पहुंच जाए? महाराज समझाउंदे कहंदे वाहिगुरू नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। हुण आपां की करना कि वाहिगुरू का जाप करना, क्योंकि ये मन साडा इस शरीर के सवासां विच रहिंदिआं अगे जाके मन साडा मालक नाल मिलाप कर गया। हुण आपां परिक्रमा कीतियां सारे पिंड दे उपर कि महाराज नगर ते मेहर भरिया हੱਥ रखो। महाराज तो बहुत सियाणा है, महाराज तो साडे उत्ते मेहर भरिया हੱਥ रख के बैठा, पर असीं नहीं गल मंनदे। जिस तरह एक प्यो दे दो बेटे हो, हुण प्यो का हुक्म है कि पुत्र मैनूं पानी का गिलास पिला। जिन्ना चिर प्यो नूं पानी के हੱਥ दे विच गिलास नहीं फड़ाउंदे, प्यो की प्यास नहीं मिटदी। हुण गुरु है, गुरु शब्द तो बिना मनदा ही मना लो, जिन्ना मनदे नहीं मनदा। दरियावी तुसीं की दान करोगे? तुहाडा तां अपने कुछ भी है नहीं संसार दे विच, की दोगे? पैसा दे दो, वो भी तुहाडा नहीं। महाराज समझाउंदे कहंदे पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते कोई ना सहाई। तुसीं कदा मान कीता है? बच्चों उत्ते मान कीता है, धीआं उत्ते मान कीता, पुत्तां उत्ते। कहंदे पूर्व जन्म के मिले संजोगी, पिछले जन्मां दे तुहाडे संजोगी वो इस जन्म च तुहानूं मिले आ। ते महाराज अगे दस दित्ता, कहंदे अंते कोई ना सहाई, अंत वेले नहीं तुहाडे नाल जाना किसी ने। हुण असीं महाराज पुछना कि सतगुरु साडे नाल अंत वेले जाना किने? महाराज समझाउंदे कहंदे जय मात पिता सुत मीत ना पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। महाराज समझाउंदे तेरे माता पिता ने तेरे नाल नहीं जाना, उत्थे उस नाम ने जाना नाल। वो नाम है किथे? महाराज समझाउंदे कहंदे नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही है इसका विसराम। तुहाडे सारे दे अंदर चल पिया, तुसीं बाहर मुखी हो गए, मालक अंदर गज रहा, अपने अंदर मालक गजदा पिया। आ हरि का मंदिर है। अज तो किसी ने दारू नहीं पीनी, दारू को छड्डना। जे दारू पीने हो, कोई नशा भी करते हो, कर लिया, पर अज तो नहीं करना, क्योंकि ये मंदिर के उत्ते माड़ी चीज नहीं चढ़ती, चोरी मुंडिया नहीं चढ़ती। हुण जिहों जिहों असीं नेत्र बंद करके, सारी संगत ने इधर ध्यान रखना, जिहों जिहों असीं नेत्र बंद करके इस शब्द का अभ्यास करते हैं, अंदर को सवास जाता वाहे, बाहर को सवास आ गया गुरु। इत्थों सवास सानू मालक दे रहा, जो साडी मौत होनी है इत्थों सवास रख देना मालक। सवास बंद हो गया, फिर खत्म। एक सवास के उत्ते साडी जिंदगी खड़ी, इत्थों पवन रोक देने। वो मालक तो सारे प्रकाश रूप विराजमान, परमात्मा पिता अकाल पुरख वाहिगुरु अल्लाह राम, वो सिर्फ प्रकाश रूप है। इत्थों डकना मालक ने सवास साडा फेल खत्म। सवासां उत्ते साडी जिंदगी है। हुण आपां सवासां नाल मिल के सिमरन करना। जदों सवास अंदर गया उदों वाहे बोलना, जदों सवास गगन हो गया उदों आपां गुरु बोलना। जदों असीं नेत्र बंद करके इस तरह शब्द का अभ्यास करते, मन दौड़दा आसे पासे, क्योंकि जिहड़े अंदर पंज महाबली बैठे हैं ये भी सियाणे हैं, इन्हां नूं पता भी हुणे जिस तरह आपां किसी का नौकर जां कोई रखिया होवे घर दे विच, उहनूं आपां पट लईए, अगला साडे सिर नूं पैंदा कि भी साडा नौकर पट लिया। हुण सानूं तां इस संसार का नौकर बनाता है, इन्हां पंजां ने अंदरों सानूं नौकर बनाता संसार का। ये पंज देखते आवे, हुण इहदी जीवन की बाजी फराउणी। जीवन की बाजी की है कि आपां मालक नूं मिलना है, ये नहीं सानूं अंदरों फराउणा है, ये नहीं सानूं काम का फुरना दे देना, क्रोध का फुरना दे देना, लोभ का फुरना दे देना, आशा बलाशा माया बढ़ा देनी घटा देनी। माया बढ़ा भी देंदे हैं, घटा भी देंदे हैं, नशियां ते भी पा देंदे हैं, सारा कुछ करना नहीं होंदा। पर आपां नेत्र बंद करके शब्द का अभ्यास करना। महाराज समझाउंदे कहंदे धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख करना। ज्यों ज्यों असीं ये अभ्यास करांगे नेत्र बंद करके इस तरह करना, वाह गुरु वाह गुरु। ज्यों ज्यों असीं ये अभ्यास करांगे त्यों त्यों फिर साडे कन्नां दे विच एक आवाज़ प्रगट होई अंदरों गूंज, वो आवाज़ दसी नहीं जा सकती। बहुत सारे जीव कहते जी असीं नाम दिंदे जी, फलाना नाम कोई नहीं दे सकता, मालक तो है, क्योंकि महाराज दस का नाम नहीं, अमृत प्राप्त का नाम दे ही नहीं, इसका विश्राम कोई नहीं दे सकता, सतगुप्त हो गया नाम। वो नाम साडे जो अंदर प्रगट हो गया, वो है मालक दे मुख की आवाज़। मालक अंदरों बोलता,
फिर आप ज्यों ये अभ्यास करके अभ्यास करने तो बाद जो साडी पवन सम हो गई, साडे विचार हो गए, बाहरला ख्याल भुलना शुरू हो गया, अंदर बैठ के फिर नाम को सुनना। ज्यों ज्यों नाम को सुनांगे शरीर तो अलग हो जाना, तो अंदर ही ये नेत्रा के अगे प्रकाश होना शुरू हो जाना, मालक अंदरों दिसना करना शुरू हो, शीशे वांगू निरोल प्रकाश मालक अंदरों दिसना शुरू हो। फिर आप मालक में देखते मालक के गुण गाते, क्योंकि साडे मन की खराबी है। हुण तन की खराब, तुसीं रोटी खांदे हो, तुसीं रोटी खाने हो, 36 प्रकार के भोजन खाते हो, वो तुहाडे तन की खराब है। मन तो तुहाडा भुखा बैठा हुंदा है। हुण मन की खराब की है, महाराज समझाउंदे कहंदे अंतर फूटा अमृत भरिया शब्द की काट पिए बलिहारी। इत्थे 10वें द्वार के अंदर तुहाडा अमृत रस का कुंड भरिया पिया, जिहड़ा अमृत आपां 5 प्यारां छकदे वो साडे अंदर भरिया पिया। मालक ने अंदरों ही शरधा दे के वो खजाना खोल देना, वो फिर अमृत सानू अंदरों ही मिलना शुरू हो जाना, तो मन ने फिर डुब जाना अमृत के विच, डुब के इन्हें बलवान होना। फिर इन्हें किसी ना ईर्षा नफरत नहीं करनी, इनू सारियां विचों मालक ही दिसना। महाराज समझाउंदे बिसर गई सब दात पराही, जब ते साथ संगत मोहे पाई। फिर दातां सारियां पराइयां बिसर जांदियां। जिन्ना चਿਰ तुसीं शब्द का अभ्यास नहीं करते, उन्ना चਿਰ आपां मालक नाल मिलाप नहीं कर सकते। जे कोई राम को मनता है वो राम का जाप करे, जे कोई अल्लाह को मनता है वो अल्लाह का जाप करे, जे कोई वाहिगुरू को मनता है वो वाहिगुरू को जाप करे, क्योंकि ये जोत एक ही है, मालक सब का एक ही है। जिन्होंने महाराज समझाउंदे सब घट मेरे हों सबना अंदर, भी सारे मेरे बच्चे हैं, मैं सारिਆਂ ਦੇ अंदर मौजूद है। तो महाराज समझाते कहते जिहड़ा मालक है वो सब का है। मालक की है? परमात्मा सब का है, उही हिंदू का, उही सिख का, उही मुसलमान का, सब का ही है। तो सारे आप भैन भाई हैं, तो सारे आप बच्चे कहते हैं मालक की। इतने सानू समा मिलिया आने वास्ते, जिस तरह सवेर को आ गए आप कर्म किया, रात को शरीर तो अलग हो गए, असीं अपने घर की पछाण करनी। जे असीं अपने घर की पछाण ना की, सानू कुट पैनी। जिस तरह मान लो दरियावी तौर पर कोई माता पिता सानू घरों कढ़ दे, तो मोहरे साडे कोल रहण वास्ते जगह ना हो, तो जाना कित्थे? हुण तुसीं देख लो भी अगले घर की जे तुहानू पछाण है तो ठीक है कि तुसीं सौण तो बाद अगले घर चले जाते हो। जे तुहानू अगले घर की पछाण ही नहीं, तो आह सवास गिणती ने मिले हो, मालक ने इत्थों पवन डक देनी है, तो जाना अगे कित्थे? कित्थे जाना? इत्थे आके आप होमे घर से पै जाते। ये सारा काल का देश है, इन्हू अग की भट्ठी कहा गया। अग के आप खेलते पै, सारा ये संसार अग की भट्ठी के तुरया फिरदा विचारां दे। जदों साडे ये सुरत अंतरगत होएगी, अंदरों ही इनू सारा ज्ञान मिलना, क्योंकि सारे जाने आप मालक का रूप हाँ। किसी के नाल ईर्खा नफरत नहीं करनी, किसी के नाल चुगली निंदिया नहीं करनी, हल्क के विचों मालक नूं देखना, शब्द का अभ्यास कराउणा ते शब्द के नाल जोड़ना। साडी हालात वो हो चुकी है कि असीं इन्ना क फस चुके हैं, असीं अपनी प्रतीत, महाराज कहते अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत इसका विश्वास न होवे। उदों प्रथम समय के क्योंकि जो गुरु का हुक्म से असीं वो मन्निया नहीं। अजकल असीं देखते ब्याहां शादियां विच नाच, घरां विच डीजे लाउने नाच, कभी सतगुर का फिरका नहीं पवाया। 15 दिन तलाक हो जाता, फिर पिटते हैं कि साडा ये बच्चा नहीं बचा, साडी धी नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि महाराज समझाते कहते गुरु की मत तो लेके आने भगत बिना बहुत बुद्धि सियाने। कहते डुब गए तुसीं भगतां कोल। और रंगजेब ने इस हरमंदर साहब नाच करवाया तो सिंघां ने फिर सिर लाया सी, क्योंकि नाच गाना साडे धर्म दे विच नहीं है। नाच गाना सिੱਖੀ ਵਿੱਚ कोई नाच गाना नहीं, पर अज असीं डीजे लाउने पे हो। असीं किहड़ा घट करदे औरंगजेब? गुरुआं ने साडी खातर सब कुछ वारदा, असीं गुरुआं दी मत लेके चलना। सो इन्ने क बचन साध संगत जी फरमान करने, जे को अखर वध घट बोलिया गया होवे सतगुर संगत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शण योग है, बख्श देना जी। आओ फिर हम आप थोड़ा जिहा शब्द का अभ्यास करना। सारी संगत ने, सारे परिवार ने मिल के नेत्र बंद कर लेने। आप सारे नेत्र ना अपने खोलण, क्योंकि ध्यान जिहड़ा मन है ये नेत्र नाल ही बाहर निकलदा है। ये मन को कैद करना, कैदी बनाना, अपने अंदर रहने का, अपने घर के विच बैठे, क्योंकि जिहड़ा घर ये है, आ जिहड़ा घर असीं बनाया दरियावी साडे घर है ना, जिहड़े असीं बनाए आ, ये शरीर के घर, इत्थे शरीर जाता, मन का जाता नहीं। तो मन का घर किहड़ा? जिद्दां रात को छड्ड के शरीर नूं चले जाता, सवेर को आके शरीर च वड़ जाता। हुण मन का घर किहड़ा? इस शरीर। हरि का मंदिर की है? इस शरीर।
किसी शरीर नाल आपां नफरत नहीं करनी, प्यार करना हर कोई। जे कोई साडा भैन भाई भुलिया भी आ उहनूं भी खिच के इस रास्ते ते इस करके आपां सारे जाने के दरवाजे है साडे घर दे 9 दरवाजे महाराज समझाउंदे। पवने पानी अग्नि का खेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार बुझ वे ज्ञानी एक। महाराज समझाते कहते करता वक्ता सुनता सोए आप बचारे सो ज्ञानी। ज्ञानी किहड़ा है? जे गुरु का बाणा पा लिया, अमृत छक लिया, वो गुरु के हुक्म से आ गया। पर ज्ञानी वो जिहड़ा अंदरों अपना आप की पछाण कर गया। महाराज समझाते कहते पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताने निखालस ताने। जो अंदरों प्रकाश हो गया महाराज कहते वो मेरा खालसा है। तुसीं सारे खालस हो, तुसीं सारे मालक के बच्चे हो। तुहानूं भी मालक उन्ना ही प्यार करता चाहे तुसीं अमृत छकिया चाहे नहीं। पर की है सिर्फ पछाण करनी आपां मन तो इस करके आपां शब्द का अभ्यास करना। सारी संगत ने नेत्र बंद कर लेने ते नेत्र बंद करके करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो साध संगत जी इस तरीके आप अभ्यास करना तो कोशिश ज़्यादा ये रखनी कि अभ्यास करके अंतर्मुखी रहना आप, क्योंकि मन जोड़ा है ये बहुत बेईमान हो चुका है। मन नूं महाराज समझाते इस मन को जन्म जन्म की मन लगी काला हुआ ये काला हो चुका। हुण इस मन तो मैल इस तरीके लानी है जिस तरह अभी कोई लोहा जे उत्ते रंग करना हो पहला रेगमाल फेरेगा, इस मन तो मैल शब्द द्वारा लानी है। सो इन्ने वचन करते साध संगत जी एक ने गलतियां हुई आप भी बख्श योग है बख्श देना जी। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।